माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वी मॉडल के बारे में, जिसको वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि इसका नाम वी मॉडल क्यों पड़ा और वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में क्या डिफरेंसेस है, इसके बारे में हम डिटेल्स में आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। में सबसे पहला चीज तो ये है कि इस मॉडल का नाम वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल क्यों पड़ा। तो जब सबसे पहले अगर हम इसके फिगर की बात करेंगे ना, तो ये फिगर देखिए वी शेप फिगर है। ठीक है, ये वी शेप फिगर है, ऐसा कुछ फिगर है, इसीलिए इसका नाम इसके डिजाइन के कारण इसका नाम वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल या यूं कहे तो वी मॉडल पड़ा। अभी तक जितना भी मॉडल पढ़े थे, जैसे वाटरफॉल मॉडल पढ़े थे तो वो लुक्स लाइक वाटरफॉल था, स्पाइरल मॉडल पढ़े थे वो स्पाइरल की तरह दिखता था, इसलिए उसका नाम पड़ा। तो उसी तरीके से ये वी शेप में ये फिगर है, इसीलिए इसका नाम वी मॉडल या यूं कहे तो वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल पड़ा है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सब जो भी आपका फेजेज चल रहा है, जैसे रिक्वायरमेंट एनालिसिस है, तो साथ ही साथ इसका हम लोग क्या करते हैं, इसका टेस्टिंग भी करते हैं, एक्सेप्टेंस टेस्ट करते हैं कि ये डिजाइन जो एनालिसिस है ये डिजाइन करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, तो हर एक फेज इसमें टेस्टिंग फेज से भी जुड़ा हुआ है कि हम प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, फेज स्टार्ट करें, साथ ही साथ उसका टेस्ट भी करते जा रहे हैं। फिर अगर हम सेकंड पे लेंगे सिस्टम डिजाइन, तो हम डिजाइन का टेस्ट करेंगे कि वो डिजाइन सही बना है या नहीं बना है, इसको हम लोग वैलिडेशन कहते हैं। डिजाइन को एनालाइज करना, ये फेज जैसे सिस्टम डिजाइन ये एक फेज है। ठीक है, सिस्टम डिजाइनिंग यहाँ पे करें, उस प्रोसेस को हम वेरिफिकेशन कहते हैं। और जब डिजाइनिंग को हम भेज देंगे कहाँ, टेस्ट करने के लिए, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वैलिडेशन। क्लियर। फिर तीसरा फेज जैसे आर्किटेक्चर डिजाइन, आर्किटेक्चर डिजाइन तैयार होगा तो फिर क्या करेंगे, इसको करस्पॉन्डिंग टेस्ट के लिए हम लोग इसको भेज देंगे, इसीलिए बोथ साइड डायरेक्शन है ना। फिर से इंटीग्रेशन टेस्ट होगा, इंटीग्रेशन मतलब सारे मॉड्यूल को एक साथ जोड़ने के बाद फिर हम लोग उसका टेस्ट करेंगे, तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग है। फिर मॉड्यूल टेस्टिंग, मॉड्यूल टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग में अंतर क्या है। मॉड्यूल टेस्टिंग जैसे आप यूँ समझिए कि कोई एक बड़ा सा प्रोग्राम है, कोई एक बड़ा सा वर्क है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं 5-6 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, और उसमें से जो पहला पार्ट होता है उसको पहला मॉड्यूल, दूसरा पार्ट को दूसरा मॉड्यूल, तीसरे पार्ट को तीसरा मॉड्यूल एंड सो ऑन। ठीक है, तो मॉड्यूल बाय मॉड्यूल अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को चेक करें, किसी भी सॉफ्टवेयर को चेक करें, तो उसको हम लोग यूनिट टेस्टिंग कहते हैं। और जब पूरे सारे मॉड्यूल्स को एक साथ मिला के पूरे को हम चेक करते हैं तो उसको हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग कहते हैं। क्लियर है दोनों के बीच में डिफरेंस। मॉड्यूल टेस्टिंग मतलब क्या, मॉड्यूल बाय मॉड्यूल, यूनिट बाय यूनिट टेस्टिंग करना। ठीक है, पार्ट बाय पार्ट चेक करना, ये मॉड्यूल टेस्टिंग कहलाएगा या यूनिट टेस्टिंग कहलाएगा। और इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या करते हैं, पूरे मॉड्यूल को एक साथ कंबाइन कर देते हैं, कंबाइन करने के बाद फिर पूरे उसका होल चेकिंग करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन टेस्टिंग के नाम से जानते हैं। क्लियर है। तो इसमें देखिए कुछ पॉइंट हम लिखे हैं। इट इज नोन एज वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल, पहले ही हम आपको बता चुके हैं। इट इज बेस्ड ऑन द एसोसिएशन ऑफ अ टेस्टिंग फेज फॉर इट्स करस्पॉन्डिंग डेवलपमेंट स्टेज। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि डेवलपमेंट स्टेज के साथ ही साथ हम लोग टेस्टिंग को भी परफॉर्म करते जा रहे हैं, एक दूसरे से ये जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है डेवलपमेंट ऑफ ईच स्टेज डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ अ टेस्टिंग फेज। वही बात है, डेवलपमेंट फेज यहाँ डायरेक्टली टेस्टिंग फेज के साथ जुड़ा हुआ रहता है, किसमें, तो भी मॉडल के अंदर में। अब वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में क्या अंतर है। इट इन्वॉल्व स्टैटिक एनालिसिस टेक्निक done without executing code. It is the process of evaluation of the product development phase to find whether specified verification requirement meet. ठीक है, तो वेरिफिकेशन मतलब इधर जो हम पार्ट चल रहे हैं, ये अप टू डाउन हो रहे हैं, इसको हम लोग वेरिफिकेशन कहते हैं। तो वेरिफिकेशन के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, वेरिफिकेशन के अंदर में रिक्वायरमेंट एनालिसिस करेंगे, प्लानिंग वाला काम करेंगे, सिस्टम डिजाइन करेंगे, है ना, उसके बाद कोडिंग वाला पार्ट करेंगे। तो ये सारा काम यहाँ से हम लोग करते हैं इसके अंदर में, वेरिफिकेशन के अंदर। और जब हम लोग वैलिडेशन की बात करेंगे तो वैलिडेशन में हम लोग क्या करते हैं, एरर को फिक्स करते हैं, या यूँ कहें तो हम लोग टेस्टिंग का काम डन करते हैं। तो ये डिफरेंस है वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के बीच में। आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कुछ एडवांटेज की हम बात कर रहे हैं। पहला है इजी टू अंडरस्टैंड, है ना, समझने में ये आसानी है, चूंकि वी शेप है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वेरिफिकेशन वाला काम करें, जो फेज है एक्चुअल फेज ये स्टार्ट होता है, साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग वैलिडेशन वाला काम करते हैं, मतलब साथ ही साथ इसका हम लोग टेस्टिंग भी परफॉर्म करते चले जाते हैं। तो अलग से आपको टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात है, कोडिंग से ही पहले बहुत सारे मॉड्यूल का यहाँ पे टेस्ट हो जाता है, जो इसका एक एडवांटेज होगा, वो हम पॉइंट बाय पॉइंट में लिखे हैं। टेस्टिंग मेथड्स लाइक प्लानिंग, टेस्ट डिजाइनिंग
हैपेंस वेल बिफोर कोडिंग। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि आगे का ऊपर का जो 2-3 मॉड्यूल रहता है वो कोडिंग से पहले ही, क्योंकि ईच फेज जुड़ा हुआ है किससे, टेस्टिंग के साथ, तो ये ऊपर ही कोडिंग से पहले ही इसका टेस्टिंग परफॉर्म हो जाता है। ठीक है, ये दूसरा आपका एडवांटेज हो जाएगा। दिस सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम, हैज अ हायर चांस ऑफ सक्सेस ओवर अदर मॉडल। अब देखिए टेस्टिंग जो है ना वो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। ठीक है, और जितना भी मॉडल आप पढ़े हैं उसमें आप क्या पढ़ रहे थे कि बाकी पहले सारा फेज कंप्लीट होता था, फेज कंप्लीट होने के बाद लास्ट में टेस्टिंग करते थे, टेस्टिंग के बाद में हम लोग इवेल्युएशन एंड मेंटेनेंस मतलब कस्टमर के पास डिलीवर करते थे प्रोडक्ट को। तो उस केस में क्या होता था, पहले सारा काम करने के बाद टेस्टिंग होता था। अब टेस्टिंग में वो सबसे पहले मॉड्यूल टेस्टिंग करेगा, 1 बाय 1 चेक करेगा, उसके बाद फिर क्या होगा, पूरा इंटीग्रेशन टेस्टिंग करेगा। उसके बाद जब कस्टमर को डिलीवर कर देते हैं तो वहाँ पे भी कस्टमर क्या करता है, उसको ओवरऑल चेक करता है। अगर कोई एरर आता है तो फिर उसको हम लोग एरर को हैंडल करते हैं, फिर से जाके उसको हम प्रोडक्ट को डिलीवर करते हैं। तो ये एक टेस्टिंग काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है अदर मॉडल्स की अगर हम बात करें तो। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हर एक फेज के साथ टेस्टिंग को एसोसिएटेड किया हुआ, जुड़ा हुआ। तो यहाँ पे आपका फेज कंप्लीट हो रहा है, साथ ही साथ उसका टेस्ट भी हो रहा है, फिर से दूसरा फेज कंप्लीट हो रहा है, टेस्ट हो रहा है। तो अलग से इसमें टेस्टिंग प्रोसेस को करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए आपका डेवलपर का काफ़ी टाइम इसमें सेव हो जाता है वी मॉडल के अंदर में। ये तीसरा आपका एडवांटेज हो जाएगा। चौथा है अवॉइड द डाउनवर्ड फ्लो ऑफ द डिफेक्ट। कहने का मतलब जो वाटरफॉल मॉडल आप पढ़े थे, वाटरफॉल मॉडल में क्या पढ़े थे, ये डिफेक्ट जो है ये ऊपर से नीचे की तरफ हम लोग इसमें फाइंड आउट करते थे। ठीक है, यही था वाटरफॉल मॉडल कि अगर सेकेंड में कोई डिफेक्ट है, ठीक है, और फिर इसको हम ओवरकम करते थे थर्ड में, एंड सो ऑन, ये चलते जाता था। ओवरकम नहीं करते थे, कहने का मतलब अगर पहला एरर फ्री हो जाता था पूरा, तभी हम लोग दूसरे फेज पे जाते थे, दूसरा एरर फ्री हो जाएगा तभी तीसरा पे, एंड सो ऑन, ये प्रोसेस चलते रहता था। तो इसमें डाउनवर्ड जाने की जरूरत नहीं है। डाउनवर्ड इन द सेंस कहने का मतलब यहाँ पे वाटरफॉल मॉडल से इसको कंपेयर कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए वर्क्स वेल फॉर ए स्मॉल प्लान वेयर रिक्वायरमेंट आर इजिली अंडरस्टूड। ये मॉडल आप वहीं पे लगाएंगे जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट का साइज बहुत छोटा होगा, जैसे रेड मॉडल में हो रहा था। दूसरी बात कि आप जो भी आप प्रोडक्ट बनाने वाले हैं उसके बारे में आपको पहले से ईच एंड एवरीथिंग पता रहना चाहिए, तभी आप वी मॉडल को अप्लाई कर पाएंगे, या आप यूँ कहें कि रेड मॉडल को आप अप्लाई कर पाएंगे। तो ये सारी बातें हैं वी मॉडल की, काफ़ी छोटा सा है, इसमें कुछ कंसेप्ट बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है ना, बस ये थोड़ा बहुत डिफरेंसेस जो है वही हम डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर है, तो आप इसको नोट कर लीजिए सबसे पहले। ठीक है, और नोट करने के बाद आज का लेक्चर हम यहीं तक एंड करते हैं। फिर अगले क्लास में हम जो और भी मॉडल्स हैं उसके बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। चलते चलते मैं वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।